मैं धन्य हो गया। अहोभाग्य है आज आपसे बात करने का मौका मिला है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित वो जिनका आज जन्मदिन है, हमारे लोकप्रिय नेता 13वें वंशज श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्रीमान उदयन राजे भोसले जी, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। वैसे तो मेरे मित्र कह चुके हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आप यशस्वी हो, आप शतायु हो और यहाँ की जनता की ऐसी सेवा करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे संकल्प पूरे होते चले जाएं। और आज मैं ही बधाई नहीं दे रहा, कैसी सुंदर चांदनी, चार चंद्र की चंचल किरणें। देखिए चंद्रमा भी जैसे आशीर्वाद की वर्षा कर रहा है अपनी चांदनी के द्वारा। हमारे मित्र खासदार राज्यसभा के, जिनका भाषण हमने सुना, आदरणीय धनंजय जी महाडिक, हमारे विधायक साथी, मैं धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश आप चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जय कुमार जी, आदरणीय मदन दास भोसले जी, अतुल जी, आदरणीय हमारी बहन प्रियाबाई ताई सिंधे जी, आनंद राव जी, मनोज जी, रामकृष्ण जी, अगर क्षमा करें तो मंच पर बैठे हुए हमारे सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण और नीचे भी कम महत्वपूर्ण लोग नहीं बैठे हैं। मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों बहनों और यहाँ की जनता जनार्दन को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो संकल्प लिया था हिंदवी स्वराज की स्थापना की, उस संकल्प को आज कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी पूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, 500 साल पहले का कलंक था। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर विशाल और भव्य मंदिर था। मंदिर तोड़ा था बाबर ने और वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी। तब से संघर्ष चल रहा था, तब से संघर्ष चल रहा था। एक ने कई पीढ़ियां खप गई। हम कितने नारे लगाते थे, कितने लोग ये कहते कहते बलिदान हो गए कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और तब वो लोग जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, भगवान राम तो हुए ही नहीं, ये तो काल्पनिक है, वहां मंदिर मत बनाओ, वहां तो टॉयलेट बना दो, ये कहने वाले लोग उस समय हमसे पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज गर्व है मुझे कहते हुए कि 22 जनवरी को मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित हो गए। एक महासंकल्प पूरा हो। क्या कोई सोचता था, क्या कोई सोचता था कि ऐसा पवित्र दिन भी एक दिन आएगा? मेरे मित्रों, कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने कितनी बाधाएं पैदा करने की कोशिश की, एक संकल्प पूरा हुआ। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, ये यात्रा निकाल रहे हैं, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत को जानते ही नहीं है। राहुल बाबा, राहुल गांधी को ये पता नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी लगती है कि ऐसी लगती है। एक बार मध्य प्रदेश में कह रहे थे, गन्ना ये जो गुड़ है गन्ने के नीचे लगता है कि गन्ने के ऊपर लगता है। ये इनका ज्ञान है देश के बारे में। ये देश नहीं जानते, देश की संस्कृति नहीं जानते, परंपराएं नहीं जानते, जीवन मूल्य नहीं जानते, यहाँ के महापुरुषों को नहीं जानते। ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने तो हमारे देश का इतिहास भी गलत ढंग से पढ़ाने का पाप किया है, गलत ढंग से पढ़ाने का पाप किया है। आजादी के बाद तुमने क्या पढ़ाया? छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं पढ़ाया, महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ाते थे अकबर महान,
अकबर महान हो गए, औरंगजेब के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। आजादी की लड़ाई का इतिहास भी हिंदुस्तान को गलत पढ़ाने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया। हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। महात्मा गांधी जी के योगदान को कोई अस्वीकार नहीं करता। बापू विश्व बंद है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन कांग्रेस भूल गई नाना साहब पेशवा को, भूल गई वासुदेव बलवंत फड़के को, भूल गए तात्या टोपे को, भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, रास बिहारी बोस को, लोकमान्य तिलक को, चंद्रशेखर आजाद को, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, सुखदेव जी को, राजगुरु को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आजादी के इतिहास तुमने गलत पढ़ाया हिंदुस्तान को। और देश को तोड़ने वाले कौन थे? इस महान भारत को तोड़ा कौन ने? मेरे भाई और बहनों, सतारा वालों, जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन स्वीकार करने का पाप किया था। आजादी तो मिली, लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। भारत तोड़ दिया गया, भारत बांट दिया गया। मेरा मन तकलीफ और दर्द से भर जाता है। अरे इस भारत में भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर कहाँ है? पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहाँ है रावी, कहाँ है सतलज, कहाँ है झेलम, कहाँ है ब्यास, कहाँ है चिनाव, कहाँ है ननकाना साहब, कहाँ है लड़काना साहब, कहाँ है मलबल वाला ढाका, कहाँ है हिंगलाज और कहाँ है रावलपिंडी? ये